राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको ये वाला न्यू डिज़ाइन का थालपोश बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक चैन बनाएंगे ऐसे। चैन बनाने के बाद इसमें हम 6 चैन और बनाएंगे। एक बार नोट करके 6 चैन और 1 2 3 4 5 6। ये हमने 6 चैन बना लिए। अब 6 चैन बनाने के बाद 6 चैन बनाने के बाद हम यहाँ पर इसमें ऐसे एक बार ऐसे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ये हमारा एक गोल घेरा तैयार है। अब हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3 और 3 चैन बनाने के बाद इसी में ही इस गोल घेरे में हम इसमें अब ये एक बार और 19 बार और चैन बनाएंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये 2 3 4 ऐसे अभी इसमें 20 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस गोल घेरे में। तो इसे बनाने के बाद मैं आपको आगे का बताती हूँ। अब हमने इसमें यहाँ पर ऐसे स्लिप नॉट कर लिया है। अब इसमें फिर से हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3 और 3 चैन बनाने के बाद हमने यहाँ पर 3 चैन बना लिया। अब 3 चैन बनाने के बाद हम एक बार और इसी में ही एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। ऐसे ही अगली चैन में भी हम एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब ऐसे ही हमें इन सब में 2 बार डबल क्रोशिया करना है। एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया। इसे करने के बाद मैं आपको आगे का बताती हूँ। मैंने यहाँ तक इसे कर लिया है। अब यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर स्लिप नॉट करेंगे। तो हम ये जो हमारी पहली चैन थी जो हमने बनाई थी डबल क्रोशिया, इसमें हम इस 1 2 3 तीसरी चैन में ऐसे लेके एक बार इसको स्लिप नॉट कर देंगे। ये हमने ऐसे कर दिया। अब इसमें हम फिर से यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। सॉरी 3 नहीं, हम यहाँ पर 7 चैन बनाएंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने यहाँ पर 7 चैन बना लिए। 7 चैन बनाने के बाद हमें यहाँ पर 1 2 3 चैन छोड़ के चौथी चैन में स्लिप सिंगल क्रोशिया ऐसे करना है। फिर से हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 चैन बनाने के बाद फिर से 1 2 3 चैन छोड़ के चौथी चैन में सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही हमें इस पूरे को कंप्लीट करना है। इसे कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आगे का बताती हूँ। देखिए अभी हमारी लास्ट वाली लाइन है। तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ऐसे कर देंगे। अब हमारे पास जो ये पैटर्न होना है हमने ये वाला, ये हमारे पास 10 होने चाहिए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 होने चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करके इस धागे को यहाँ से काट लेंगे। देखिए हमारा इतना सा पार्ट बन के रेडी है। अब हम इसमें वाइट वाला पार्ट जोड़ेंगे, वाइट वाली वूल जोड़ेंगे। अगर आप चाहे तो आप इसे और कोई भी कलर का बना सकते हैं। तो पहले हम इस पर एक नॉट लगाएंगे। उसके बाद क्रोशिया में डालेंगे और यहाँ पर जो बीच का घेरा है ये वाला, यहाँ पर हम पहले ऐसे सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये बनाना बहुत आसान है।
अब इसमें हम फिर से यहाँ पर 1 और 2 क्योंकि हमने यहाँ पर भी सिंगल क्रोशे किया था और दोनों ऊपर कर दिए थे, हमारे पास 3 हो गए हैं। अब इसमें हम 3 बार और डबल क्रोशे करेंगे। 2 3 4। उसके बाद हम यहाँ पर हमने ये 4 डबल क्रोशे कर लिया और इसके बाद हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर से हम इसी में ही 4 बार डबल क्रोशे और करेंगे। 1 2 3 4। ये हमने यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम फिर से यही चीज़ दोहराएंगे। एक बार क्रोशिया में धागा लेंगे और इसमें इसकी अगली चेन ये जो बनाई थी हमने, इसमें हम फिर से 4 बार ऐसे डबल क्रोशिया करना है। 2 3 4। फिर इसमें 3 चेन, 1 2 3, फिर से इसी में ही 4 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4। ऐसे हमें इन सब में करना है। इसे करने के बाद मैं आपको आगे का बताती हूँ। देखिए हमने ये यहाँ तक कर लिया है। अब हमने यहाँ पर जो ये चैन है, हम इसमें यहाँ पर इसको यहाँ पर स्लिप नॉट ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए हमारा ये इतना बनकर रेडी है। अब हम वाइट से ही फिर से यहाँ पर बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर पहले एक बार ऐसे चैन बनानी है। और चैन बनाने के बाद इसकी अगली चैन में भी एक बार ऐसी चैन, एक बार और चैन, और फिर से जो बीच वाला हिस्सा है इसमें भी एक बार ऐसे चैन बनाएंगे। और इसमें हम 1 2 3 चैन बनाएंगे। इसके बाद इसमें हम फिर से 4 डबल क्रोशिया करेंगे। ये 2 3 ये 4, और फिर से हम 4 डबल क्रोशिया करके 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3 चैन बनाने के बाद फिर से हम इसी में ही 4 बार ऐसे डबल क्रोशिया करेंगे। 3 और ये 4। अब हम यहाँ पर इसमें फिर से यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे। 1 2, और फिर से क्रोशिया में से धागा लेके ये जो बीच वाली जगह है इसमें फिर से हम 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4, और यहाँ पर फिर से 3 चैन, फिर से 4 बार इसमें डबल क्रोशिया। 1 2 3 ये 4, फिर से यहाँ पर 2 चैन, और फिर से इसमें 4 बार डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 4 बार डबल क्रोशिया। ऐसे हम इस पूरे को यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको आगे का बताती हूँ। देखिए हमारी ये लाइन भी कंप्लीट है। हम एक बार और इसमें ये वाइट से इसमें एक बार और बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम पहली चैन को इस चैन लेंगे और इस वाली चैन जो ये वाला डबल क्रोशिया है इसको छोड़ के इसकी अगली में एक बार ऐसे सिंगल क्रोशिया, इसमें फिर 2 चैन, उसके बाद फिर इसकी अगली चैन में एक बार डबल क्रोशिया,
जो ये बीच का भाग है इसमें हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3। फिर से इसमें 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर से इसी बीच वाले हिस्से में हम 3 बार फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3, और उसके बाद ये जो हमारे पास ये चेन है, ये वाली, ये जो चेन है, इन वाली चेन में हम इसमें ऐसे 1 बार डबल क्रोशिया, अगली वाली में 1 बार डबल क्रोशिया, और यहाँ पर फिर से हम 2 चेन बनाएंगे। और जो ये वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे। इस हिस्से में भी हमने ये छोड़ दिया है, तो हमें ऐसे ही बनाने हैं। अब हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया कर 2 चेन बना ली है, और ऐसे क्रोशिया में धागा लेके फिर से हम ये इस डबल क्रोशिया को छोड़ के इसके अगली डबल क्रोशिया में चेन में 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इस डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे। इसी प्रकार हमें ये वाला अपना कंप्लीट करना है। 2, और इसमें बीच वाले में 3 डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, फिर से इसमें 3 बार डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ ये 2 ये 3 बार डबल क्रोशिया। उसके बाद इसकी अगली चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, उसकी अगली चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, और इस वाले डबल क्रोशिया को हम छोड़ देंगे और यहाँ पर सिर्फ 2 चेन बनाएंगे। फिर से अगले में ऐसे ही करेंगे। पहले डबल क्रोशिया को छोड़ के दूसरे डबल क्रोशिया में इस दूसरे डबल क्रोशिया इसकी चेन में हम 1 बार अपना डबल क्रोशिया करेंगे। इसी प्रकार हमें ये कंप्लीट करना है। देखिए हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हमने ये लास्ट में यहाँ पर हमें फिर से इसी तीसरी चेन के यहाँ पर ऐसे स्लिप स्टिच करके धागे को ऐसे काट लेना है। तो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए यहाँ से हमें कितना ये प्यारा लग रहा है। अब इस पर हम आगे का हिस्सा बनाते हैं। अब हम फिर से इसमें ये मैरून कलर जोड़ेंगे। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें हम यहाँ पर जो हमने ये छोड़ा था यहीं पर हम इसमें ये पहले वाले जो हमने पहला डबल क्रोशिया था इसको छोड़ेंगे, और इसके ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसकी इस चेन में 1 बार सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। उसके बाद 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर इसके जो ये अगली चेन है इसमें 1 बार डबल क्रोशिया, इसकी अगली चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, यानी कि हमें इसमें हमने यहाँ पर 2 किए थे, अब यहाँ पर 3। फिर ये जो घेरा है ये बीच का भाग है, इसमें हम फिर से 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3, फिर से यहाँ पर हम यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3, फिर इसकी जो अगली चेन है ये वाली इसमें फिर से 1 बार डबल क्रोशिया, इसकी अगली चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, और इसकी अगली चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, यानी कि 3 इधर 3 इधर, 6 है जो बीच में, 3 ये, फिर 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। और इसमें हम फिर से यहाँ पर इस वाली को छोड़ देंगे, मतलब हमें यहाँ पर दोनों बगल 1 बार ये 1 डबल क्रोशिया को छोड़ना है। उसकी अगली चेन में हमें अपना डबल क्रोशिया करना है। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर से हम इस वाले
इसको इस वाले जो डबल क्रोशिया है इसको छोड़ेंगे और इसकी अगले में हम यहाँ पर चेन को डालेंगे। इसमें भी हमें यहाँ पर 3 ही बनेंगे डबल क्रोशिया, ये 1 2 और इसमें 3। बीच में फिर से पहले 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर से इसी में 3 बार डबल क्रोशिया, ये 2 और ये 3, और यहाँ पर 1 2 3, ये तो हमें छोड़ना ही है। ऐसे फिर से हम 1 2 3 और ऐसे ही हम इसको यहाँ तक पूरे को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक बार और आगे का बताऊंगी। देखिए हमने ये हमारी ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब हमें आगे भी ऐसे ही बढ़ना है। अब हमें यहाँ पर जैसे कि इसमें एक चेन बनाई है, इसकी अगली में एक चेन बना के यहाँ पर हमें 2 चेन बनानी है, यानी कि 1 डबल क्रोशिया हमारा हो जाएगा। यानी कि हमें ये छोड़ना है, फिर ऐसे पूरे में ऐसा ही करना है हमें। यहाँ पर अब हमारे 4 बार डबल क्रोशिया बनेंगे और यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया और यहाँ पर फिर से 4। और हमें जो ये चेन है, ये वाली चेन, ये हमें फिर से यहाँ पर 3 ही लेनी है। चलिए मैं आपको एक बार मैंने जो बनाया है थालपोश उसमें दिखा देती हूँ, उसके बाद आपको इसका दिखाऊंगी। जैसे कि ये थालपोश जो हम बना रहे हैं, इसमें देखिए हमने इतने ये बनाया है। हम यहाँ पर ऐसे इसको हम बढ़ाएंगे। इसमें हम मैंने बताया आपको यहाँ पर 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 करके, ये तो हमें छोड़ना है। तो 4, इसमें 3, फिर 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर से 4, फिर से 3, हमें जो 3 यहाँ पर चेन बनानी है, ये वाली चेन है जो हमें 3 बनानी है। यानी कि हमें हर कलर से 3 पैटर्न ये बनाने हैं। तो 3 इसके बनेंगे, जिसमें हम यहाँ पर जो चेन बनाएंगे ये वाली, ये 3 बनाएंगे। फिर जो हमारा वाइट वाला हिस्सा होगा, इसमें भी ऐसे ही हम यहाँ पर इसको चेन को बढ़ाएंगे। हम जो ये बीच का है ये वाला, इसमें हम सेम सब में सेम करेंगे। 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। बस हमारे ये जो बगल का भाग है, ये इसमें एक चेन बढ़ता जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे थे 4, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। और हमें जो ये वाली चेन है, ये वाली, इन तीनों में 3, वाइट में 4, तीनों में, फिर जो मैरून है इसमें फिर से 3 4 5, वाइट में 6, और ये जो लाइन है ये वाली मैरून से, इसमें 7 ये बनेंगे। तो हमें ये ऐसे ही कंप्लीट करना है। तो मैं इसे यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आपको ये वाला भाग बताऊँगी। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक और लाइन बनाकर बता देती हूँ। यहाँ पर एक चेन, इसकी अगली चेन में एक बार चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, इसकी अगली चेन में एक बार डबल क्रोशिया, यानी कि हमारे पास अब 2 डबल क्रोशिया है। इसकी अगली चेन में एक बार डबल क्रोशिया, इसकी अगली चेन में एक बार डबल क्रोशिया, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 3 थे, तो यहाँ पर 4 है। अब बीच के में हम सेम ही रखेंगे। पहले 3 बार डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, और यहाँ पर इसी में ही फिर से 3 बार डबल क्रोशिया। और यहाँ पर इसमें एक बार डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में एक बार डबल क्रोशिया, तीसरी चेन में एक बार डबल क्रोशिया, चौथी चेन में भी एक बार डबल क्रोशिया, यहाँ तक, यानी कि 4 डबल क्रोशिया, बीच में 3
और ये 3 चेन, इधर 4। अब यहाँ पर हमें 1 2 3 चेन बनानी है। इस वाले क्रोशिया को छोड़ना है, इसके अगले में हमें फिर से एक बार डबल क्रोशिया करना है। इसी प्रकार हमें ये पूरा यहाँ तक जो मैंने बताया है, ये वाला जो बताया है पैटर्न, ये कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं यहाँ तक आपको कंप्लीट करने के बाद आगे का बताती हूँ। अगर आपको बीच में कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकती है। देखिए दोस्तों, मैंने ये इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके आगे का पार्ट शुरू करेंगे। जहाँ से हमने छोड़ा था यहाँ से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो हमारी ये बीच की लाइन है, इसमें हमने बनाए थे 7, तो 3 इधर और 3 इधर छोड़ के इस बीच की चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद इसमें हम फिर 9 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ये हमने 9 चेन बना लिए। अब 9 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर ये 3 और इनको छोड़ के, इसमें 3 को छोड़ के ये वाली चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब फिर से हम यहाँ पर फिर से 9 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और इसी में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चेन छोड़ के 7वीं चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हमें सब में ऐसा ही करना है। पहले 9 चेन बनानी है। 3 4 5 6 7 8 9। 9 चेन बनाने के बाद 6 चेन छोड़ के 7वीं चेन में सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ऐसे ही हम इसको कंप्लीट करेंगे पूरे को। उसके बाद इसकी सेकंड लाइन बनेगी ये वाली चेन की, ऐसे ही बनेगी। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर 9 चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। अब ये 2 लाइन कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आगे का बताती हूँ। देखिए हमने अपनी सेकंड लाइन को पूरा कर लिया। हमने यहाँ पर ये 2 लाइन बनाई है, पहली ये और दूसरी ये हमारी यहाँ तक लाइन बन चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पर आगे कैसे करना है वो बताती हूँ। तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये 9 चेन बनाई है और इसको हम जहाँ से हमने शुरू किया था यहाँ पर हम इसको ऐसे सिंगल क्रोशिया के साथ कर देंगे। अब इसमें इस वाली चेन में हम 5 बार चेन बनाएंगे। 1 2 सॉरी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 ये 5। अब यहाँ पर हम पहले 2 चेन बनाएंगे। 1 2 चेन बनाने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे ले लेंगे धागे को। धागा लेने के बाद इसी में हम 6 बार या 5 बार धागे को इसमें वापस लेंगे। देख कैसे लेंगे, क्रोशिया में पहले एक बार ऐसे धागा लेके जो चेन दी थी इसमें ऐसे से इसको निकाल लेंगे। ये 1 2 3 4 और ये 5। मैंने ये 5 बार ही लिया है। 5 बार करने के बाद इसमें एक बार ऐसे धागे को निकाल कर सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसमें ऐसे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब यहाँ पर हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद जो ये अगली वाली चेन है इसमें फिर से हम यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और 2 चेन बनाएंगे। 1
दो चैन बनाने के बाद इसको ऐसे थोड़ा सा ले लेंगे धागे को क्रोशिया में, और फिर से इसमें 5 बार ऐसे डबल ऐसे क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 ये 5, और फिर से इसको ऐसे करके सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक बार यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, जिससे यहीं पर ही टाइट हो जाएगा जी। और फिर से 5 चैन लेके अगली चैन में फिर से करेंगे। ऐसा ही हमें इस पूरे उसमें दोहराना है। तो इसको करने के बाद मैं आपको आगे का बताती हूँ। देखिए हमने ऐसे ही इस पूरे इसको कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए मैं आपको आगे और बताती हूँ कि हमें आगे क्या करना है। हम ऐसे धागा लेंगे और इसको ऐसे उंगलियों पर ऐसे 1 2 3 4 5 6 बार 7 बार ऐसे लपेट लेंगे और यहाँ तक इसको काट लेंगे। काटने के बाद इसमें यहाँ से भी हम इसको ऐसे काट लेंगे दोनों साइड से। ऐसे धागे हमारे पास बन जाएंगे। हमें ये 7 बार लपेटना है। फिर हम इस वाले धागे में से इतना सा धागा लेंगे और इसको जॉइंट कैसे करेंगे देखिए मैं बताती हूँ। हम इसे धागे को लेके ये जो 2 साइड है ये वाली, इसकी इस बीच वाली हिस्से में लेंगे, ऐसे लेंगे और ऐसे पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद धागा लेंगे और इसको इसके ऐसे चारों बगल लपेट देंगे, जैसे ये टाइट हो जाए। और फिर इसमें 2-3 गांठ दे देंगे। गांठ देने के बाद इसको ऐसे कर ले और जो ये ज़्यादा भाग निकल रहा है इसको ऐसे काट दें। देखिए हमारी ये पैटर्न जो हमने बनाया है ऊपर ऊपर डिजाइन, मतलब इसका ये बिल्कुल ऐसे तैयार है। तो हमें पूरे में ऐसे ही करना है। इसको पूरा करने के बाद आपको फाइनल लुक बताती हूँ। ये देखिए हमने पूरे में ऐसे ही लगा दिया है। अब आपको मैं एक बार इसका फाइनल लुक बता देती हूँ कि ये दिखने में कैसा लगेगा। तो देखिए ये रहा हमारा फाइनल लुक। तो कैसा लगा कमेंट में, अब आप मुझे बताना कि आपको ये कैसा लगा। तो कमेंट में राधे राधे लिखिए और मुझे वो जरूर बताएं कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।